नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं जटिल विषय पर बात करने वाले हैं, सनातन धर्म। जी। हमारे पास स्वराज सिंह की किताब भारत में भक्ति आंदोलन के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मूल विचार हैं उनको समझें गहराई से। बिल्कुल। और स्रोत शुरू में ही कहता है कि ये कोई पंथ जो मत जैसा नहीं है। हाँ, हाँ। इसे एक शाश्वत जीवन शैली कहा गया है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा जो हमेशा से है। सनातन का मतलब ही है शाश्वत, नित्य। हाँ, और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है ना? जैसा किताब में लिखा है, ये थोड़ा अलग है आम सोच से। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। किताब के हिसाब से धर्म वो चीज है जो जो धारण करती है व्यक्ति को, समाज को, सृष्टि को। धारण करती है? हाँ, मतलब? जैसे उदाहरण दिया है उसमें, आग का धर्म जलाना है, सूर्य का धर्म रोशनी देना, ये उनका स्वभाव है, उनका काम। अच्छा। वैसे ही इंसान का मूल धर्म है सच, अहिंसा, करुणा। हम्म, ये वो मूल्य हैं जो हमेशा रहते हैं। ये दिलचस्प है। और किताब ये भी बताती है कि सनातन धर्म 2 लेवल्स पर, 2 स्तरों पर गाइड करता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। पहला लेवल है सनातन धर्म। सनातन धर्म। जी, ये आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर बेस्ड है, आत्मन जिसे कहा गया है। और इसमें वो कर्तव्य आते हैं जो सबके लिए हैं, हमेशा के लिए। जैसे कौन से कर्तव्य? जैसे सच बोलना, अहिंसा मतलब किसी को बेवजह कष्ट ना देना, मन की शुद्धि, दया, माफ करना, इंद्रियों पर कंट्रोल। अच्छा, ये तो यूनिवर्सल वैल्यूज जैसी लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये सबके लिए है, किसी वर्ग, जाति या समय से बंधे हुए नहीं माने जाते। ठीक है। और दूसरा लेवल, वो क्या है? वर्णाश्रम धर्म, उसे स्वधर्म भी कहा है। सही, स्वधर्म। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये व्यक्ति की कह सकते हैं उसकी सिचुएशन, उसके गुण, उसकी भूमिका पर निर्भर करता है। मतलब ये बदलता रहता है। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। जैसे किताब में गीता का उदाहरण है, अर्जुन क्षत्रिय हैं तो उनका धर्म युद्ध करना बताया गया, भले ही उसमें हिंसा हो। हाँ, उस खास कॉन्टेक्स्ट में वो उनका स्वधर्म था। ये व्यक्ति के वर्ण और आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, इन पर आधारित होता है। तो यहाँ एक टेंशन सा नहीं लगता? एक तरफ अहिंसा है सनातन धर्म में और दूसरी तरफ क्षत्रिय का युद्ध करना स्वधर्म में। ये सवाल उठता है। किताब इसे मतलब विरोधाभास नहीं मानती, बल्कि कर्तव्य की प्राथमिकता के तौर पर देखती है। प्राथमिकता। हाँ, कि अगर स्वधर्म का पालन सही भावना से, बिना अटैचमेंट के किया जाए, तो वो भी आखिर में सनातन धर्म के लक्ष्य की ओर ही ले जाता है, ऐसी व्याख्या है। अच्छा, ये थोड़ा जटिल है। हाँ, ये व्याख्याएं हैं और इस पर अलग अलग मत भी हो सकते हैं, पर स्रोत का कहना है कि स्वधर्म का पालन जरूरी है, व्यक्ति की स्थिति के अनुसार। समझ गई। तो फिर इन सब का फाइनल गोल क्या है? ये सब करके व्यक्ति कहाँ पहुंचना चाहता है? स्रोत के हिसाब से इसके कई मिले जुले लक्ष्य हैं। पहला तो आत्मा की शुद्धि, शुद्धि मतलब नेगेटिविटी हटाना, अच्छे गुण बढ़ाना। दूसरा है मोक्ष, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, आत्मा को पहचानना। ठीक है। और तीसरा, बड़े लेवल पर देखें तो दुनिया में बैलेंस, हार्मनी बनाए रखना। हम्म। और इसमें एक बहुत सेंट्रल आइडिया है सेवा। आत्मा का मूल स्वभाव सेवा है। सेवा। हाँ, दूसरों की सेवा, ईश्वर की सेवा, समाज की, पूरी सृष्टि की, यही जुड़ाव का तरीका है। और इसे सनातन धर्म का कह सकते हैं सार माना गया है। तो ये सिर्फ पर्सनल साधना नहीं है, इसका एक सोशल पहलू भी है। बिल्कुल, सेवा और संतुलन का विचार इसे व्यक्तिगत से आगे ले जाता है। और हाँ, इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है जो किताब बताती है। अच्छा, वो क्या है? 19वीं सदी में, कॉलोनियल टाइम में, सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, एक तरह से हिंदू धर्म की पारंपरिक पहचान बताने के लिए। क्यों? उस समय ऐसा क्यों हुआ? उस समय ईसाई मिशनरी गतिविधियां थीं, आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलन थे। तो उनके जवाब में पंडित श्रद्धाराम फैलोरी जैसे विद्वानों ने इसे एक स्थापित पहचान के रूप में आगे बढ़ाया। तो ये सिर्फ एक प्राचीन फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक कल्चरल पहचान भी बन गया। हाँ, समय के साथ ये विकसित हुआ है। स्रोत यही बताता है कि आज भी ये शब्द सिर्फ धार्मिक सिद्धांत नहीं है, कई लोगों के लिए ये गहरी सांस्कृतिक और कभी-कभी राजनैतिक पहचान भी है, परंपरा से जुड़ाव दिखाता है। तो अगर हम इसे समेटें, तो स्वराज सिंह की किताब के इन हिस्सों से ये समझ आता है कि सनातन धर्म कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये शाश्वत मूल्यों, मतलब सनातन धर्म, और समय के साथ बदलते कर्तव्यों यानी स्वधर्म का एक ढांचा है। एकदम सही कहा। और इसका आधार है आत्मा का सेवा भाव और यूनिवर्सल गुण। लक्ष्य सिर्फ व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज और पूरी सृष्टि का कल्याण और संतुलन है। बिल्कुल।
और देखिए, ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। श्रोता भी इस पर सोच सकते हैं हाँ, क्या सवाल? कि आज के समय में जो इतना बदल रहा है, इतनी जटिलताएं हैं, इसमें कोई व्यक्ति अपने यूनिवर्सल नैतिक कर्तव्यों, सनातन धर्म और अपनी खास भूमिकाओं और जिम्मेदारियों वाले कर्तव्यों, स्वधर्म के बीच बैलेंस कैसे बनाए? इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है आज की दुनिया में? ये एक बड़ा प्रश्न है।